हाँ, हाय एवरीवन। तो आज हम कॉन्फ़िगर करेंगे फायरवॉल को एच में और वीलैंस कॉन्फ़िगर करेंगे फायरवॉल पे L3 और इंटरनेट कनेक्ट करके हम टेस्ट करेंगे जैसे प्रोडक्शन में होता है। फायरवॉल को एच में डाल दो, स्विच में वीलैंस बना दो या फायरवॉल पे वीलैंस बना दो। तो हम लोग दो वीलैन बनाएंगे इस सिनेरियो पे, वीलैन 10 एंड वीलैन 20। हम 10 का हमारा गेट पे 10.1 होगा और 20.1 और पीसीस को 10.10 और इधर 20.20 ये आईपी असाइन करेंगे। ठीक है। तो हम अभी दो फायरवॉल को जस्ट मैंने अभी लॉगिन किया है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। बस पीसीस को आईपी दे के रखा है मैंने। बस अभी फायरवॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले फायरवॉल को एच में डालेंगे और फिर उसके बाद फिर हम एस वी आई कॉन्फ़िगर करेंगे, इंटरनेट कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर देखते हैं कि कैसे चलता है आगे। 10.2 पे है। तो एच ए कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास चार लिंक है, एक HA1 और HA बैकअप और HA2 और एक HA बैकअप। तो हम HA से स्टार्ट करेंगे पहले। हाई अवेलेबिलिटी का डैशबोर्ड लगा देते हैं। तो बात की बात है, बता भी लगा लेते हैं। ठीक है। और HA हम इनेबल करते हैं। हम ये जो 3.16 है ये फर्स्ट वाला फायरवॉल है और सेकेंड वाला 3.17 मैनेजमेंट आईपी इसको मिला हुआ है। तो हम फर्स्ट वाला जो है इसको प्राइमरी सेट कर देंगे एच ए कॉन्फ़िगर करते समय। इसमें क्या होता है, लोअर जो प्रायोरिटी होती है वो बनता है प्राइमरी फायरवॉल। तो हम इसकी प्रायोरिटी कर देते हैं 50। ठीक है। और हम एच ए को कर देते हैं इनेबल। ग्रुप हम बना देते हैं 5। एक्टिव पैसिव मॉडल होगा हमारा। ये हमारा पीयर आईपी कर देते हैं 1.1.1.2। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाके ये भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। पैसिव फायरवॉल, देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 100 है तो ये पैसिव होगा हमारा। एच ए को इनेबल कर दिया और पीयर आईपी हमारा होगा 1। ग्रुप नंबर क्या दिए थे 5। ठीक है। बैकअप को हमने आईपी नहीं दिया। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे। HA1 जो होगा हमारा मैनेजमेंट पोर्ट। HA1 बैकअप। ठीक है। HA2 पोर्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? ओके, हमने पोर्ट्स को एक्चुअली, हाँ ओके ओके। तो 1 2 3 4 पोर्ट्स हैं तो इसको एच में डालना पड़ेगा, चार पोर्ट्स को। फिर आ जाएंगे, बट आने तो चाहिए पोर्ट्स। ओके, आई थिंक ये डालने के बाद आ जाएंगे। चार इंटरफेस को हम एच में डाल देते हैं। कमिट यहाँ पर भी। एच ए
ठीक है, कमिट पे डाल दिया है मैंने। ठीक है, अभी पोर्ट्स आ रहे हैं, अब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये प्राइमरी फायरवॉल है, तो हम इसमें पोर्ट 1 होगा हमारा HA1 का IP होगा 1.1.1.1, गेटवे 255.255.255.0, सबनेट मास्क हो गया, ये हो गया HA1। बैकअप में हम लोग IP कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, और बैकअप में भी हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। वन बाई 3 एंड 1/4, ठीक है। तो इसमें 1/1 IP दिया है, तो हम इसमें करेंगे HA1 कैन नॉट मैनेजमेंट IP। ओके, नहीं समझ आया, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है? HA1 कैन नॉट कॉन्फ़िगर विथ पोर्ट मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट हटा देंगे। ओके, इसका 1.2 IP है, 255.255.255.0, ठीक है। ये हो गया पोर्ट 1 HA1, ये हो गया उसका बैकअप। अब HA1 फेल हो गया तो HA2 से काम चल जाएगा, और ये डेटा के लिए है पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4। ये पोर्ट 3 प्राइमरी होगा एंड पोर्ट 4 जो होगा हमारा बैकअप। ये होने के बाद हम लोग फ़िलहाल तो ये सब इनेबल नहीं करेंगे टाइम बिंग के लिए, बाद में इसको चेक करेंगे। पाथ मॉनिटरिंग एंड लिंक मॉनिटरिंग, ये होने के बाद हमारी HA की कॉन्फ़िगरेशन तो कंप्लीट हो जाती है। कमिट कर लेते हैं, यहाँ भी हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। HA1 बैकअप इंटरफेस रिक्वायर्ड IP एड्रेस, HA1 बैकअप, HA1 बैकअप को IP ही चाहिए। ये कब से होने लगा? लाइक ओके, यहाँ भी फेल हो गया। HA1 बैकअप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड IP एड्रेस टू कॉन्फ़िगर, ठीक है, कॉन्फ़िगर कर देते हैं वहाँ भी IP एड्रेस, कोई बात नहीं। तो अगर मैंने इसका 1 रखा है, 2 उसका है, तो इसको मैं 3 कर देता हूँ। 1.1.1.3 और आगे मैं 4 कर देता हूँ। HA1 HA2 अभी लेट्स वेट। HA1 बैकअप इंटरफेस पीरियड IP बैकअप एड्रेस टू बी कॉन्फ़िगर्ड, वो तो हो ही जाएगी। HA1 बैकअप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन पीरियड IP बैकअप एड्रेस टू बी कॉन्फ़िगर, हाँ हो ही रही है। इसको क्या हो गया?
HA1 इंटरफेस रिक्वायर्ड पीयर आईपी बैकअप अच्छे तो है ही। क्या ये मजाक कर रहा है। ओह वन नहीं, सही तो है। अलग सबनेट में कॉन्फ़िगर करना है क्या? ठीक है। बैकअप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड पीयर आईपी एड्रेस टू बी कॉन्फ़िगर। ठीक है, एक काम करते डिफरेंट सबनेट में डालता हूँ इसको, बैकअप को। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 2.2.2.1 और यहाँ पे कर देता हूँ बैकअप का 2। एक काम करते हैं यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर ही देते हैं। 3.3.3.1 255.255.255.0 3.2। बस अभी मना मत कर देना। मैंने तो यहाँ पे 2 डाल दिया है मैंने। यहीं पे घूम रही है। H1 बैकअप इंटरफेस, H1 बैकअप इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड पीयर आईपी। Okay, H1 backup is configured with either management IP in the band of interface or H1 if the H1 is not configured. Resolution H1 and H2 in the band port can be used to configure backup H1 H1 IP 10.149. Okay, different subnets required again. उत्तर में ठीक है। मे बी ये VM डिवाइस है तो यहाँ पे थोड़ा इशू कर रहा है। हम HA2 को बंद ही कर देते हैं, बैकअप का ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ देते हैं। नन का ऑप्शन है क्या? नहीं है। ठीक है, बैकअप नहीं रखेंगे हम लोग। लेट्स सी, HA1 और HA2 से काम कर लेंगे।
बैकअप नहीं चाहिए। अब तो हो जा। H1 बैकअप पोर्ट इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड। एच नहीं करवाना है भाई। Primary IP address of the primary and backup HA must overlap each other. Must overlap. Must not overlap. Different subnet. Okay. HA backup link must be on a different subnet as a primary HA link. HA1 backup and HA2 backup. Okay. HA1 and backup port must be configured on separate port. Okay. Oh, HA1 backup port 28770 and 2260. Okay. HA1 H2 port numbers. Okay. ठीक है. Let's check one more time. So we have almost given two different subnets. Let's see now. What will enable हुआ क्या? Enable okay नहीं हुआ. H1 H2 यहाँ भी मैंने enable नहीं किया. यहाँ टाइम लग जाएगा. गजब. परेशान कर रहा है ये भी. ओह माय गॉड. मुझे नहीं कॉन्फ़िगर करना है H2. आईपी देख के परेशान हो गए.
बट लास्ट टाइम तो मैंने किया ही नहीं था, तो एक काम करता हूँ, मैं H2 को हटा ही देता हूँ। अरे वाई इट इज़ नॉट शोइंग ग्रीन? ओके, कमिट फेल हो रहा है। H2 एंड H4 को हटा देता हूँ, L3 कर देता हूँ। 2 एंड 4 को हटा दिया है मैंने। ओके, 2 एंड 4 को हटा दो तो मैं यहाँ पे नन करना पड़ेगा। ठीक है, 'बैकअप पीयर आईपी कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी नहीं है। प्रोबेबली काम कर गया। सही, ओके, अब तो कर ही जाएगा। कमिट सक्सेस हो गया। ओके, सो HA हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड ऑलमोस्ट सक्सेसफुली। बस इधर का कमिट कंप्लीट हो जाए, फिर जल्दी से हमें रैप अप करना पड़ेगा। हम इसके बाद क्या बनाएंगे? इंटरफेस। ओके, तो जैसे कि हमने सोचा था कि ये वाला डिवाइस एक्टिव बनना चाहिए, बाजू वाला पैसिव बनना चाहिए, तो लेट्स सी वो हो पाता है क्या नहीं। हम्म, ठीक है, ये पैसिव बन गया जो कि हम चाहते थे। अब ये कॉन्फ़िगरेशन सिंक करेगा, और अभी तो हमें बनाना है टेंडर 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 वन। अभी एक लैन इंटरफेस हमारा 1/6 है। ओके, तो हमको 1/6 कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। 1/6 ये होगा हमारा लैन जोन। ठीक है, 1/6 को हम लोग कर देते हैं L3, और हम इसमें डालेंगे सब इंटरफेस।
इसको बनाया VLAN 10, VLAN 10 डिफ़ॉल्ट। ये हमारा जोन होगा लैन जोन। ठीक है, IP एड्रेस क्या देना था, 10.10.10.1। ये होने के बाद मैनेजमेंट प्रोफाइल, HTTP पिंग M1। ठीक है, तो ये हमारा बन गया VLAN 10। एक हम बनाएंगे VLAN 20। लैन जोन, IP होगा 20.20.21। दो इंटरफेस बन गए हमारे। ठीक है, हमारा वैन इंटरफेस कौन सा है, 1/5। तो 1/5 हमारा वैन इंटरफेस है। IP एड्रेस DHCP से आ जाएगा। चलो इतना पहले कमिट कर लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन सिंक में हो चुकी है। तो ओके, और मीनवाइल हमको स्विचेस में स्विचेस भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िग टी VLAN 10 एंड 20 बनाया ना हमने। तो इंटरफेस G0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। ठीक है, अभी अपस्ट्रीम हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अपस्ट्रीम 0/1 एंड 0/। ठीक है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इंटरफेस ईथरनेट 1/6। नहीं भाई, इंटरफेस 0/0 ऐसे ही कर देता हूँ। स्विच पोर्ट एनकैप्सुलेशन क्या कमांड था। encapsulation.1q डायरेक्ट है क्या।
स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation dot 1q switch port mode trunk 0/1 switch port trunk encapsulation dot 1q switch port mode trunk। ठीक है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो चुकी है यहाँ पे। तो जो कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट फायरवॉल पे आई है सेम टू सेम यहाँ पे सिंक हो जानी चाहिए। अगर हमारा एच काम कर रहा है तो हाँ सिंक हो गई है। ये रेड इसलिए क्योंकि ये पैसिव है, अगर फेल हो जाएगा तो ये सारे एक्टिव हो जाएंगे। तो लेट्स चेक अगेन, वापस हम चेक करते कि हम लोग गेटवे तक पिंग कर पा रहे नहीं कर पा रहे पीसी से। तो इसका आईपी है हमारा 10.10। ओके, गेटवे पिंग कर पा रहे क्या चेक करते हैं। गेटवे पिंग हो रहा है, 1 सेक। सेम चीज़ हम चेक करेंगे, 20.20.20.20 पिंग हो रहा है क्या। ओके, इंटरवीलन राउटिंग वर्क कर रही है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम यहाँ पे पॉज कर देते हैं फ़िलहाल। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम बाद में देखते हैं। थैंक्स।